हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करता है, जिसमें मैं आपको आज का जो मार्केट है तो उसमें प्रैक्टिकल जो चार्ट है तो उसके ऊपर कैंडल बाय कैंडल आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल किस तरीके से चार्ट के ऊपर जो है तो वो प्राइस एक्शन रीड करता है। जिससे क्या हो जाएगा कि आपको इस वीडियो में इतना नॉलेज मिलने वाला है कि आपने इसको क्या करना है कि ऐसा समझ ले ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, आपने इसको एंजॉय करना है और आपने जो है तो इसको लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। उसके पहले जो है आप अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर मुझे आप मैसेज करके जो है तो इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। जैसा कि ट्रेडर आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, तो ये अभी 17 जनवरी का ये चार्ट है और हमें जो है तो अभी ये 20 जनवरी का जो है तो अब हमें एनालिसिस करना है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ओपन होने से पहले जो है तो आपको उसके पहले आपको एनालिसिस करना होता है, इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं तो उनको मार्क करना होता है। तो अब हम देखेंगे तो हमें जो पता है कि ये जो 20 तारीख को जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसके लिए जो है तो पिछले यानी कि प्रीवियस डे के जो सारे लेवल है तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये लेवल कौन से होते हैं क्या नहीं है तो ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, या तो जो है तो आप बाकी के वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस डे में जो है तो वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो इसको मैं पहले जो इंडिकेटर है ये सीपीआर का, इसको मैं हाइड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, इस लेवल से अगर देखेंगे तो प्राइस इस लेवल से जो है तो वो यहाँ से फॉल हुआ है। मतलब क्या है कि इस लेवल पर क्या है, इस लेवल पर जो है तो सेलर है। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि प्राइस जो है तो बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से जो है तो अप या तो डाउन होती है। इसके लिए आपके इंडिकेटर आरएसआई, बॉलिंगर बैंड, ये सब इंडिकेटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से इस लेवल पे जो है तो सेलर है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इस लेवल को जो है तो हमें मार्क करना है। तो उसको मार्क करने के लिए जो है तो आप यहाँ पर जाएंगे और इस तरीके से जो है तो इस लेवल को हम आगे जो है तो एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक। अब यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया हमने, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस ये होने वाला है थोड़ा। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया, क्यों? क्योंकि इस लेवल पर जो है तो सेलर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब दूसरा कौन सा है, दूसरा लेवल है ये वाला। यहाँ से क्यों ये वाला लेवल क्यों है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है तो प्राइस यहाँ से प्रीवियस डे में जो है तो ऊपर चला गया है। इसका मतलब है कि इस लेवल पर जो है तो बायर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर बायर है। तो हमने इसको मार्क कर लिया, यानी कि प्रीवियस डे का ये जो है तो ये प्रीवियस डे का हाई का लेवल है, ये प्रीवियस डे का लो का लेवल है। उसी तरीके से अगर देखेंगे प्राइस हमारे लिए दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो है तो ये रिवर्सल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। तो जब अगर प्राइस यहाँ पे दोबारा आता है तो हमारे लिए जो है तो ये फिर से प्राइस के लिए जो है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर या तो सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि इस एग्जांपल में ये सपोर्ट होगा क्योंकि प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर जो है तो जो सीपीआर का इंडिकेटर है इसको मैं ऑन करता हूँ। अब दूसरा यहाँ पर तो ये हमने मैन्युअली मार्क कर लिया। अब दूसरा कौन सा लेवल है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। ये वाला क्यों, ये क्या है, ये जो है तो आपके चार्ट पर ये एज अ प्राइस के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये वर्जिन सीपीआर है। ये वर्जिन सीपीआर क्या होता है क्या नहीं है ये ऑलरेडी मैंने जो है तो चैनल पे बताया हुआ है, बाकी के वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर प्राइस यहाँ पर जब भी आएगा तो यहाँ पर जो है तो रिएक्ट करेगा, प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि मैंने जो है तो ये यहाँ पर रिप्ले मोड ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करके बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं उसको जो है तो बार रिप्ले का जो मोड है तो उसको ऑन करके यहाँ पर कैंडल अभी लोड करता हूँ, आपने इसको ध्यान से देखना है।
है। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल को देखेंगे, फर्स्ट कैंडल जो है तो कहाँ पर ओपन हुआ है, ये फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ है जो हमने प्रीवियस डे का हाई का जो लेवल मार्क किया है वहाँ पर, और जो यहाँ पर जो ये वर्जिन सीपीआर है वहाँ पर। अब ये वर्जिन सीपीआर किस तरीके से वर्क करता है क्या नहीं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे कोर्स में भी इसको डीप में बताता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर जो हमने लेवल मार्क किया था वो, यानी कि यहाँ पर क्या है, सप्लाई जोन है। तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, बियरिश कैंडल बना। अब यहाँ पर एक बात देख लेना कि इस बियरिश कैंडल को देखकर जो है तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, अक्सर स्टॉप लॉस रहेंगे इस कैंडल के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। सेकंड कैंडल भी क्लोज हुआ, बियरिश क्लोज हुआ, ओके। थर्ड कैंडल जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो सीपीआर है वहाँ पर जो है तो ये बना, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात दिख रही होगी कि असल में जो है तो ये जब कैंडल बनी तो इस कैंडल में जो है तो ये दोनों कैंडल में विक नहीं है, लेकिन इस कैंडल में जो है तो वो विक है। विक का मतलब क्या होता है, जिसको हम शैडो, लोअर शैडो भी कहते हैं। अगर ऊपर है तो ये अपर शैडो। ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है तो बायर यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर बायर का जो है तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस है। ये आपको इस कैंडल को देखकर जो है तो आपको ये पता चलता है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल जो है तो वो अब हम यहाँ पर फोर्थ कैंडल लोड करते और देखते हैं। अभी यहाँ पर बियरिश कैंडल बना, फिर देखते हैं, ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्राइस एक्शन देखना है क्या हो रहा है। जो हमने लेवल मार्क किया अभी तक जो है तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर कोई भी नहीं बन रहा था, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि इतनी बड़ी कैंडल जो है तो ग्रीन कैंडल इसी लेवल पे बनी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर है तो उन्होंने यहाँ पर ये कैंडल बनाई है, यहाँ से जो है तो वो एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए लॉन्ग एंट्री हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है तो हमें लोकेशन भी मिल गया, कैंडल भी मिल गया, यानी कि प्राइस एक्शन भी हमने देख लिया। तो हमारे लिए जो है तो ये लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं, अब जैसा मैंने आपको बताया प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता है कि नहीं जाता है ये देखेंगे। अब ये जो आपने यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है, ये ऑलरेडी मेरे कोर्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है क्या नहीं है, लेकिन इसको अगर देखते हैं तो अभी आगे प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइस ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से प्राइस एक्शन को देखना है। यहाँ पर अब तक जो है तो थोड़ा कैंडल का साइज अगर देखेंगे तो वो रिड्यूस होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है तो मोमेंटम लूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है क्या नहीं है थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ कैंडल रेड दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एक कैंडल जो है तो वो किस तरीके से बनती है, यहाँ पर देखेंगे। एंड दैट्स इट गाइज, यहाँ पर क्या हुआ है आपको ये समझना है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने इस फर्स्ट कैंडल को देखकर, रेड कैंडल को देखकर जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इस कैंडल के ऊपर। अभी तक जो है तो इतनी बड़ी कैंडल तो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बनी है। ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कैंडल जो है तो इस लेवल पर ही बनी। इसका मतलब है स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि यहाँ पर जिन्होंने इस लेवल पर जो है तो होप में, यानी कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे गिरेगा करके यहाँ पर अगर इन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा अपने ट्रेड को, तो उनके जो है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या हुए, यहाँ पर हिट हो गए, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ जाता है। अब स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब ये अपोजिट साइड क्या हुआ, यहाँ पर जिनके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे तो सिस्टम में बैक एंड में क्या हुआ होगा, वो बाय ऑर्डर लग गए होंगे। अपोजिट साइड वही तो होता है। तो इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनने का मतलब है स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। अब उसके बाद में देखते हैं कि ये जो फर्स्ट कैंडल है तो ये अब हमारे लिए क्या करेगा, ये जो है तो प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो हमने जो है तो इसको भी अब मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के बाद में जो है तो आपने अभी प्राइस एक्शन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं कैंडल लोड करता हूँ। सेकंड कैंडल देखेंगे तो जो हमने प्रीवियस डे का जो यहाँ पर
ये सप्लाई जोन यहाँ पर मार्क किया था, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, रिटेस्ट किया। लेकिन ये जो जैसा मैंने आपको बताया है कि नीचे की साइड विक्स मतलब बायर्स एक्टिव है, अगर ऊपर की साइड यहाँ पर विक्स होती है तो सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है तो बायर्स एक्टिव है, तो आपको शॉर्ट जाने के बारे में नहीं सोचना है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये फाइनली जो है तो जो सीपीआर जो होता है ना, ये वर्जिन सीपीआर कहते हैं हम, इसको फाइनली ब्रेक करता है प्राइस और फिर से यहाँ पर ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आपके सामने जो है तो ये निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। आपको यहाँ पर एक बात दिखाई दे रही होगी कि प्राइस जो है तो असल में यहाँ से ऊपर नीचे तो हो रहा है, अब जा रहा है डाउन आ रहा है, अब जा रहा है डाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है तो प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है, सीपीआर को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपको जैसे मैंने आपको कहा है ऊपर की साइड विक्स, ये आपको क्या शो करता है कि यहाँ पर जो है तो ये सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने जो है तो यहाँ से लॉन्ग जाने के बारे में नहीं सोचना है, ये आपको ये पता चल गया। और जैसा मैं आपको बताता हूँ कि लोकेशन किसी भी कैंडल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन देखते हुए। तो हमारे सामने जो है तो ये लोकेशन क्या है, ये पिवोट पॉइंट की लाइन है, तो इसको आपने इस तरीके से रीड करना है। अब हमारे लिए जो है तो प्राइस एक्शन क्या हो रहा है ये देखते हैं। और आपको यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही होगी कि प्राइस यहाँ से जो है तो जो वर्जिन सीपीआर का जो लेवल हमने मार्क किया है, ये प्राइस यहाँ से जो है तो वो नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है तो स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत सारे जो है तो यहाँ पर बायर्स जो है तो ये एक्टिव है और उनके स्टॉप लॉस जो है तो ये जो वर्जिन सीपीआर है तो उसके नीचे है। और फाइनली मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। अब ये तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि कल यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा कि जैसे टिप्स दिया इस तरीके से वो हो जाएगा। तो सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो लेवल है तो कल के चार्ट पर जो है तो आपने मार्क करके रखना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के बाकी के वीडियोज भी जो है तो आप देखकर सीख सकते हैं। और मेरा वीडियो सबसे पहले अगर देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाएगा।